हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको इस कार्यक्रम श्रृंखला में भगवान के एक ऐसे धाम के दर्शन कराएंगे जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी इच्छा से आए थे। जी हाँ, अपने श्रीधाम को छोड़कर भगवान एक भक्त के कारण यहाँ पर पधारे थे। तो आइए दर्शन करते हैं रणछोड़ राय मंदिर के। भक्तों, ये भव्य प्राचीन मंदिर गुजरात राज्य के डाकोर में स्थित भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित मंदिर है। डाकोर की महिमा श्री द्वारिकाधीश की महिमा के समान ही है और यहाँ पर विराजित श्री कृष्ण जी का विग्रह द्वारिका में विराजित द्वारिकाधीश विग्रह ही है। भक्तों, मंदिर का इतिहास जानने से पहले आपको बता दें कि भगवान का नाम रणछोड़ राय कैसे पड़ा। एक सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार एक राक्षस काल यवन को भगवान शिव का वरदान था कि उसे युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। भगवान जानते थे कि इस युद्ध में काल यवन को जीतने से महादेव के वरदान का अपमान होगा। अतः भगवान श्री कृष्ण युद्ध से भाग खड़े हुए। युद्ध से भागने के कारण ही भगवान का नाम रणछोड़ राय पड़ गया। काल यवन ने भगवान का पीछा किया और भगवान उसे ले आए जहां मुचुकुंद सोया हुआ था। राजा मुचुकुंद ने देवताओं की युद्ध में सहायता की थी, इसलिए उसे देवताओं से वरदान प्राप्त था कि जो भी उसे नींद से जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। अतः भगवान ने अपना पीतांबर वन में सोए हुए मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया। काल यवन ने सोचा कि श्री कृष्ण सो रहे हैं, अतः उसने बरबस मुचुकुंद को जगा दिया। मुचुकुंद की आंखें खुलते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार से इस कथा के अनुसार भगवान का नाम रणछोड़ राय पड़ गया। डाकोर धाम आज डंक ऋषि के नाम से उतना प्रसिद्ध नहीं जितना बोदाना के नाम से जाना जाता है। भक्तों, भगवान द्वारिकाधीश के एक बोदाना नामक अनन्य भक्त थे। वो अपने हाथ पर तुलसी का पौधा लेकर प्रत्येक 6 माह में डाकोर से द्वारिकाधीश मंदिर जाया करते थे। बोदाना का पूरा जीवन ऐसे ही भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करते बीत गया था और 72 वर्ष की उम्र में डाकोर से द्वारिकाधीश जाना बोदाना के लिए बहुत कठिन था। अतः उसने भगवान से कहा कि ये मेरी अंतिम यात्रा है, अब मैं कभी आपके दर्शनों के लिए द्वारिका नहीं आऊंगा, क्योंकि अब मेरे शरीर में हिम्मत नहीं बची। परंतु भगवान तो भक्त वत्सल्य हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम ऐसा करना, अगली बार एकादशी को आओगे तो एक बैलगाड़ी लेकर आना, मैं बैलगाड़ी में तुम्हारे साथ चलूंगा। बोदाना ने ऐसा ही किया। वो एक बैलगाड़ी लेकर द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में द्वारिकाधीश के दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ समझते हुए संकीर्तन करने लगे। वहां पर उपस्थित पुजारी ने पूछा कि आप आज बैलगाड़ी लेकर किस उद्देश्य से आए हैं? बोदाना ने कहा, भगवान मेरे साथ चलेंगे इसलिए। इस पर सब पुजारी और भक्त हंस दिए। वो सब नहीं जानते थे कि बोदाना क्या कह रहे हैं। परंतु जैसे ही मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए और भगवान का शयन हो गया तो रात्रि के लगभग 2 बजे, जब बोदाना भी अपनी बैलगाड़ी पर सोए हुए थे, तब द्वारकाधीश मंदिर के द्वार अचानक खुले और भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश विग्रह रूप में ही मंदिर से बाहर आए और बैलगाड़ी पर सोए बोदाना को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि चलो अब हम चलते हैं। और बोदाना जब उठे तो भगवान विग्रह रूप में उनकी बैलगाड़ी पर उपस्थित थे। भगवान को लेकर बोदाना चल दिए। भगवान और भक्त दोनों ही बहुत प्रसन्न थे। डाकोर से पहले भगवान श्री कृष्ण ने बोदाना से कहा कि रुको, कुछ देर यहाँ विश्राम करते हैं। और भगवान रास्ते में ही एक नीम के वृक्ष की डाल के सहारे विश्राम करने लगे। और जहाँ भगवान ने नीम की डाली के सहारे विश्राम किया था, आज भी उस नीम की उस डाली के पत्ते मीठे हैं। इधर द्वारिकाधीश मंदिर के गुगली ब्राह्मण पुजारियों को पता चला कि भगवान का विग्रह गायब है, तो वो समझ गए कि बोदाना ही भगवान को चुरा कर ले गए हैं। तब वो भी डाकोर पहुंच गए। उन लोगों को देखकर बोदाना ने भगवान को गोमती नदी में छिपा दिया। ब्राह्मणों ने नदी में भगवान के विग्रह को खोजने की कोशिश की, जिससे उनके शस्त्र की नोक भगवान के विग्रह में लगी, जिसका निशान आज भी प्रतिमा में देखा जा सकता है। भगवान ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और उनके विग्रह के बिना ही वापस लौटने को कहा। ब्राह्मणों ने वापस लौटने का निर्णय लिया कि यदि हमें भगवान के विग्रह के बराबर सोना मिल जाए तो हम भगवान को यहाँ छोड़ सकते हैं
और भगवान के आदेशानुसार बोदाना की पत्नी ने अपनी नाक की एक छोटी सी नथनी को एक तुलसी पत्र में लपेटकर रख दिया, जो भगवान के विग्रह के बराबर थी। अब ब्राह्मण समझ गए थे कि भगवान स्वयं ही यहाँ से जाना नहीं चाहते और वो भगवान की इच्छा समझकर लौट आए। ब्राह्मणों को उदास देखकर भगवान ने उनसे स्वप्न में कहा कि तुम्हें 6 माह के बाद मेरा ऐसा ही विग्रह प्राप्त होगा। और द्वारका पहुंचकर ब्राह्मणों को एक कुंड से भगवान का वैसा ही विग्रह प्राप्त हो गया, जो आज द्वारिकाधीश मंदिर में स्थित है। भक्तों, इस तरह से डाकोर में भगवान द्वारिकाधीश जी की स्थापना धूमधाम से की गई। वही द्वारिकाधीश भगवान आज सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए डाकोर धाम में विराजमान हैं। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की लौकिक मनोकामनाएं भगवान भाव के अनुसार अवश्य पूर्ण करते हैं। परंतु यदि कोई निष्काम भाव से यहाँ भगवान के दर्शन करता है और चातुर्मास का नियम लेता है, तो उसे यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हो जाती है। डाकोर धाम लौकिक कामनाओं को पूर्ण करने के साथ ही हृदय में भगवान की भक्ति भर देता है। डाकोर धाम में भगवान द्वारिकाधीश जी का मंदिर अद्भुत सौंदर्य की मूर्ति है। यहाँ पर मंदिर के गुंबद श्वेत संगमरमर के बहुत ही सुंदर पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। मंदिर का शिल्प कार्य अद्भुत और अविस्मरणीय है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल है। यहाँ पर भारी संख्या में भक्तजन एक साथ दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में एकादशी और पूर्णिमा को बहुत भारी भीड़ होती है। यूं तो भक्तों का तांता हर दिन लगा ही रहता है, परंतु विशेष उपलक्ष्य में जैसे कृष्ण जन्माष्टमी और पूर्णिमा तथा एकादशी को यहाँ बहुत अधिक संख्या में भक्तजन दर्शन करने आते हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1772 ईस्वी में हुआ था। यूं तो ये एक बहुत ही प्राचीन धाम है, पर समय के अनुसार मंदिर में निर्माण कार्य होता रहता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गौशाला भी है, जो मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही चलाई जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में गाय हैं। मंदिर में आरती का समय प्रातः 6:30 बजे है। सायंकालीन आरती 7 बजे होती है। आरती के समय भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। भक्तजन आरती का आनंद लेकर अपने अपने निवास को जाते हैं। मंदिर में उत्सव के समय भंडारे होते रहते हैं, जिसमें आने वाले भक्तजन प्रसाद पाते हैं तथा मंदिर में यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला का निर्माण भी किया गया है। भक्तों, डाकोर में आप रणछोड़ राय मंदिर के साथ ही अन्य मुख्य मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जिनमें डंकनाथ महादेव मंदिर, श्री महालक्ष्मी मंदिर, श्री गोमती तालाब, गोमती लेक, गलतेश्वर महादेव मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर प्रसिद्ध दर्शनीय मंदिर हैं। आप रणछोड़ राय जी मंदिर डाकोर की यात्रा अपनी सुविधा अनुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से कर सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग द्वारा मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ के निकटतम अहमदाबाद हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है तथा हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप रणछोड़ राय जी मंदिर डाकोर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो डाकोर देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप डाकोर रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहाँ से टैक्सी अथवा बस द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप रणछोड़ राय जी मंदिर डाकोर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो डाकोर शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा डाकोर पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप रणछोड़ राय जी मंदिर डाकोर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और श्री कृष्ण जी की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। इति शुभम।